ट्रम्प कहाँ से इमोशंस को कंट्रोल करेंगे? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर अपनी जबान और इमोशंस कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, दूसरे का तो क्या ही देखेंगे। लेकिन मेस्टन सर, क्या ये थ्योरी, अगर आपसे समझना चाहूं, जो थ्योरी निकल कर आ रही है कि भाई सत्ता में रहने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दुनिया का कोई भी नेता हो वो क्या कुछ नहीं करता कि हद तक नहीं जाता है, ट्रम्प इससे अछूते थोड़ी हैं। हर हमला जो है उनको टारगेट करके ही किया गया हो ये जरूरी तो नहीं है, और हर बार वो बच जाए। क्या ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आपको इसमें कुछ दमखम लगता है या नहीं? देखिए, पॉलिटिक्स में और पावर में रहने के लिए कोई भी कुछ पॉसिबल कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों को मरवाया जा सकता है, लोगों के अंदर डिवाइड एंड रूल किया जा सकता है। अंग्रेजों ने भारत में क्या किया, डिवाइड एंड रूल करके हमारे देश का नष्ट कराया और देश का विभाजन करा दिया। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, अपने स्वार्थ के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है और ये सारे ऑप्शंस पॉसिबल है। प्रेसिडेंट ट्रम्प भी ये सब कुछ करवा सकते हैं। देखिए, अगर उनको चोट लगती है या ऐसी न्यूज बनती है तो एक सिंपैथेटिक वेव मिलती, वो एक वेव फैलती है देश में कि भाई हमारे प्रेसिडेंट को बार बार टारगेट किया जा रहा है, तो एक सिंपैथी। लेकिन वो समझते नहीं है कि आज की जनता वो रियलिज्म में और इन सब चीजों में समझती है। देखिए, जो उनके ऊपर कान पे अटैक हुआ था वो तो मैं बोलूंगा स्टेज मैनेज नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं लेगा, वो भी एक लॉन्ग रेंज वेपन में। थोड़ा सा भी मिस हो जाता तो ही वुड हैव डाइड ऑन द स्पॉट, तो वो तो बिल्कुल स्टेज मैनेज वाला नहीं लग रहा था। ये जो बाकी दो बाद में हुए और वो जो कैलिफोर्निया गोल्फ कोर्स में, देखिए इनमें पॉसिबिलिटी है, लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि ये क्या मरने के लिए उतर रहे हैं? ये जो बंदा जो इसको तो मारा गया है, या तो इनको क्या इतनी पेमेंट दी जाती है कि भैया आप कर लो, आप वो भी बन जाएंगे, आपको पब्लिसिटी भी मिल जाएगी, आपके फैमिली को कुछ भी मिल सकता है। तो देखिए, सारे ऑप्शंस पॉसिबल है। पावर में रहने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, ये हिस्टोरिकल है। आपने मतलब ये इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री में ये प्रूव है कि पावर में पीपल कैन डू एनीथिंग, कुछ भी। मतलब वो तो अपने घर वालों को मरा देते हैं। तो कहने का मतलब है सब कुछ है। सिंपैथी, आप अपने घर वालों को किसी को मरवा दिए, मतलब ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक वेव आ जाता है तुरंत। आपको याद होगा हमारी कंट्री में भी एक असैसिनेशन हुआ था, एक वेव आ जाती है, सिंपैथेटिक वेव। तो कई बार वो क्या नाम है, अच्छा इम्पैक्ट करती है। हर ऑप्शन खुला हुआ है, टारगेट पर ट्रम्प है, इसमें हर ऑप्शन खुला हुआ है, किसी भी पॉसिबिलिटी से डिनाई नहीं किया जा सकता है। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये ऐसे कहते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, तो खामखा में नहीं आ रही है। ठीक है प्रोफेसर अंशु जोशी, अब जरा मैं अपने पूरे पैनल को कहूंगी दूसरे टॉपिक पर भी हम आप लोगों से आपके व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे। एक बार फिर से सोमवार को बाजार खुलेंगे, उससे पहले इस तरह की खबरें आने लग गई हैं कि युद्ध रुकने वाला है, युद्ध रुकने वाला है ना। ये बड़ा अब इस पे डाउट होने लग गया है। मार्को रूबियो कह रहे हैं बस थोड़ा सा घंटे का इंतजार कर लीजिए, अभी अच्छी खबर आने वाली है। तो प्रोफेसर जोशी, आपको लगता है अच्छी खबर आ रही है या फिर बस सोमवार को बाजार ही खुलेगा अच्छी खबर के साथ? शायद तो हम सभी कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, पर पिनाज मुझे होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी लेटेस्ट आधा पौने घंटे पहले ईरान की तरफ से इस प्रकार की प्रतिक्रिया आई है कि न्यूक्लियर मैटर को लेकर के तो हमारी अमेरिका से कोई बात ही नहीं हो रही है। और वहां अमेरिकन ऑफिशियल्स के ये लगातार आज सुबह से स्टेटमेंट आ रहे थे कि ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम को समाप्त करने का और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्पेंड करने का निर्णय ले लिया है, वो इस बात के लिए मान गया है। और अमेरिका की तरफ से ये भी स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि हम पार्शियली हम सैंक्शंस लिफ्ट कर लेंगे ईरान पर से, और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोले। तो ये जो दो तीन खबरें छन छन के आ रही थी, वहां मेरे प्रश्न ये थे कि क्या अमेरिका अपने जितने भी यूएस बेसेस हैं, क्योंकि ईरान की मांग है, उनको बंद करके इस एरिया से बाहर निकलेगा क्या? इसको लेकर कोई खबर नहीं है। दूसरी ओर ईरान की तरफ से अभी प्रतिक्रिया आई है कि न्यूक्लियर मैटर को लेकर तो हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, अमेरिका पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे हटे और युद्धबंदी का ऐलान करे। तो ये 60 जो डेज के एक्सटेंशन की बात हो रही है, और उसमें फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक और महीने का एक्सटेंशन जोड़ा जाएगा। तो पिनाज, ये एक दो दिन में तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुझे खुलती हुई दिख नहीं रही है। हो सकता है कि सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन अभी तक दोनों पक्षों की जो शर्तें हैं एक दूसरे के लिए, वो पूरी तरह से मान्य होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। तो आपका जो ये कयास है ये भी सही हो सकता है, लेकिन मैं तो प्रार्थना करती हूं कि ये दोनों पक्षों को समझ में आना चाहिए कि पूरी दुनिया का और इनका खुद का कितना नुकसान हो रहा है, और यहां पर कहीं ना कहीं एक विराम की बात दोनों को करनी चाहिए। चलिए प्रोफेसर अमिताभ जी, आपको लग रहा है कि भाई अमेरिका ने तो पूरा
कह दिया कि भाई गुड न्यूज आने वाली है, ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे ऐलान कर दिया। फिर उसके बाद ईरान की तरफ से भी कहा गया कि भाई वो जो कि हमें कॉम्पनसेशन मिलेगा, सैंक्शंस हटेंगे, हॉर्मुज में हमारा कब्जा रहेगा, सब बातों पे अमेरिका मान गया। मतलब दोनों कह रहे हैं हम जीत गए, तो युद्ध रुका कैसे? तो वही है पिनाश जी कि मंडे को जो मार्केट खुलेगा उसमें कुछ उथल पुथल होगा, कुछ कमाई होगी किनकी, फिर वो साइड हो जाएंगे, फिर ये आमने सामने खड़े हो जाएंगे। होर्मुज की जो आदत पड़ गई है ईरान को, मुझे नहीं लगता है वो जल्दी से मानने वाला, और वो तो नक्शे बना के पूरी दुनिया को भी दिखा रहा है। उनके एक चीज में भी कमी आएगी, कोई भी एक पॉइंट उनका माना नहीं जाएगा, बोलेंगे होर्मुज हमारा है, इस पर टैक्स दो जाओ। और वो मुझे लगता है अमूमन शुरू भी कर दिया है उन्होंने, क्योंकि पिछले 48 घंटे पहले 25 शिप्स गई हैं जो क्रॉस की हैं होर्मुज स्ट्रीट, उसमें ईरान की सहमति थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि इन दोनों की बातचीत में एक्सपेक्टेशंस का जो गैप है और जितना अविश्वास है खासकर ईरान को, कि ईरान बार बार ये कहता है कि ये टॉक्स के बीच भी अटैक कर सकते हैं, और अटैक किया भी है। ओमान में टॉक चल रहा था। तो वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसकी भरपाई ये दोनों कहीं एक मिडिल पॉइंट नहीं देख पा रहे हैं।